मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। क्या हुआ लीजे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जवार, हाँ बोलो। अम्मी जान ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और लड़के वाले भी हाँ कह गए। क्या? इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालो, ना अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ ना ही मेरी। इसका बस एक ही हल है। अगर मुमानी जान चाहें तो मामू जान को कायल कर सकती हैं। ये हुनर से उन्हीं को आता है। यासिर, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ मिलकर चलें। नहीं, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। प्लीज मुझसे कोई और बात करो। देखो दोस्त, जफार की वजह से मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। जवार, जवार, ये पानी की बोतलें भर के रखो। जी जी मुमानी जान। जी, आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसा ही करें। हाँ जी, सिर्फ 3 महीने की तो बात है। इस तमाम टाइम में मैं तैयारी कर लूंगी आराम से। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। रुकैया, रुकैया कहाँ हो? इधर आओ। जी बीबी जी। रुकैया, कल सारे गांव में मिठाई भिजवा देना। मैंने अलीजे का रिश्ता पक्का कर दिया। जी बीबी जी।
मेरी बेटी जैसी प्यारी तो कोई भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जुलेखा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगले हफ्ते दोनों का निकाह भी कर देंगे। तुमने मुनज़्ज़ा को इत्ला कर दी? जी मैंने कर दी थी। वो कह रही थी कि सब आएंगे, बल्कि जिस को भी बुलाया है उन सब से बात हो गई मेरी। मैंने भी सबको इत्ला कर दी, बल्कि लिस्ट भी बना लिया मैंने जिन जिनको बुलाया है। अच्छा भाई ज़फ़ार मियां, बहुत मुबारक। बहुत मुबारक, खुश रहो बेटा। शुक्रिया, खुश रहो। मिली मुझे क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर बता, दर्द दिलों की सुन ले सदा, मेरे खुदा मेरे खुदा। अलीजे, अलीजे उठो। अलीजे, अलीजे उठो, उठो अलीजे। अलीजे, 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 मैडम। आपने प्रॉपर चेकअप किया है ना? जी जी, प्रॉपर ही चेकअप किया है, हमारा रोज का काम है। दर्द दिलों के दर्द दिलों के। मैंने कहा था ना अम्मा, देर हो जाएगी। देख लिया तुमने, करवा दी मामू ने मंगनी। अब जिस तरह मंगनी हुई है ना, शादी भी हो जाएगी किसी दिन। तुम करती रहना अपने बेटे की लाश पे मातम। हाय अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक। अरे खाक ही तो डाल दिया अम्मा, तुम्हारा कोई प्लान काम नहीं किया। मायरा भी आज से जाती हुई नजर आ रही है। अब मजे करेगा ज़फ़ार और यहाँ कर्जे चुकाएंगे हम। तू फिक्र ना कर, एक एक पैसा वसूल करूंगी मैं उन लोगों से। कैसे करोगी अम्मा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मंगनी हो गई उसकी? और मामू को जानती हो ना तुम? अरे मंगनी हुई है ना, अभी निकाह तो नहीं हुआ ना। मंगनी तो टूट भी जाती है। अरे बेटा देख, तू सब्र से काम ले और सही वक्त का इंतजार कर। सबर ही तो कर रहा हूँ अम्मा, और तुम्हारे मशवरों पे अमल कर रहा हूँ। अरे बेटा तू फिक्र ना कर, मैं जाती हूँ जुलेखा के पास, और तू देख कोई ना कोई हल निकल ही आएगा ना। बाजी पलटते हुए देर नहीं लगती। बाजियां पलटते रहना तुम, होगा तुमसे कुछ भी नहीं, और मैं यहाँ तड़पता रह जाऊंगा। जुलेखा, जिस तरह मेरा बेटा तड़प रहा है ना, अगर तुझे और मोहसिन को मैंने ना तड़पाया तो मेरा नाम भी मुनज़्ज़ा नहीं। तुम कहाँ थी उस वक्त जिस वक्त ये बेहोश हुई थी? मैं तो क्लास लेने गई हुई थी और जब वापस आई तो वो बेहोश थी और मैंने तो फौरन ही आपको कॉल भी कर दी थी। कोई जहरीली चीज खाने से भी तो ऐसा हो सकता है। तुम लोगों ने नाश्ता साथ किया था? जी।
जी। आपने प्रॉपर चेकअप किया है ना? जी जी, प्रॉपर ही चेकअप किया है, हमारा रोज का काम है। ये आपकी बेटी है? नहीं नहीं, स्टूडेंट है मेरी, स्टूडेंट है। मैं इनकी वालदा को इत्तला कर दूंगी। असल में कुछ अर्से पहले ही ना उसका निक्का हुआ है, तो उनकी वालदा ने कहा कि पढ़ाई का आखिरी साल है, कंप्लीट कर लो, बस इस वजह से। चलें कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। आप इनकी सेहत का ख्याल रखें। 1 घंटे बाद आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, और मज़ीद मालूमात करनी है तो रिसेप्शन से कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाजी मोहसिन अली अब निकाह के लिए जोर दे रहे हैं। मैं तो घबरा रही थी कि जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन शुक्र है कि आप आ गई हैं। अरे जुलेखा क्यों परेशान हो रही है, हैं? घर की शादी है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, फिर क्या परेशानी है? मुझे निकाह की फिक्र तो थी, लेकिन उससे ज्यादा आपकी फिक्र थी। वो तो शुक्र है कि अल्लाह ने आपको सेहतियाब कर दिया और आप मेरे पास आ गई हैं, और शुक्र है कि मायरा की खुशियों में आप शरीक हो रही हैं। हाँ क्यों नहीं। अरे ये मायरा कहाँ है? मायरा जरा किचन में काम कर रही है। ओफो जुलेखा, तुझे पता है ना हम लोगों का रिवाज कि जब लड़की की हाँ हो जाए तो उससे घर का कोई काम काज नहीं कराते। हाँ वैसे चलो तुम फिक्र ना करो, मैं नगमा से कह दूंगी, वो आके सारा काम संभाल लेगी। लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, ये जो मोहसिन है ना, ये शादी की बहुत जल्दी कर रहा है। बस बाजी, किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर रही हूँ। बैठे जरा, मैं मायरा को देख के हूँ, कर क्या रही है इतनी देर से? हाँ चल। या अल्लाह, किसी तरह ये शादी रुकवा दे, मेरे मौला करम कर दे किसी तरह। और ये मेरा शुजा भी पता नहीं कहाँ रहता है, उसे चाहिए ना कि मायरा के इर्द गिर्द घूमे, पता नहीं कहाँ गायब रहने लग। क्या करूं मैं इस लड़के का? ये क्या कर दिया शायद तुम लोगों ने? क्या किया है? कितना बड़ा मसला हो गया, तुम्हें पता है? अलीजे की माँ को पता चलेगा तो वो कितनी क़यामत बर्पा करेगी। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जब वो हॉस्टल से बाहर जाती थी तुम्हें पता नहीं होता था? क्या करूं मैं अब? चली जाओ, जाओ यहाँ से। जी मैं। और ये हॉस्टल वाले ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये हॉस्टल वाली बात यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बुलाओ उसकी, क्या नाम है उस लड़की का, अलीजा की माँ को, बात करो उनसे। बल्कि रुको, मैं खुद ही बात करती हूँ, मैं खुद ही बात करती हूँ। मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि वो अपने कमरे में बेहोश होकर गिर गई थी। दरअसल बात यह है, मैं खुद उसको ले जाकर हॉस्पिटल चेकअप करवा के लेकर आई हूँ, और डॉक्टर ने बताया वो क्या? सवार, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें मोहसिन जैसा मामू मिला। वो अपने नाम ही की तरह मोहसिन ही है, और ऐसे लोग खुश नसीब लोगों को मिलते हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम उनका ख्याल रखो जितना उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा है, क्योंकि तुम ही उनके इकलौते वारिस हो।
सर इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी जात से उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। देखो ज़वार बेटा, तुम्हारे पास बस यही एक मौका है उन्हें खुश करने का। तुम्हारी परेशानी देखकर मैं भी परेशान हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। देखो ज़वार, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा था कि शायद तुम किसी और को पसंद करते हो। अगर वाकई ऐसा है तो मोहसिन के दिल को बहुत ठेस लगेगी। मोहसिन जितना बाहर से अच्छा है उतना ही अच्छा इंसान वो अंदर से है। देखो बेटा, मेरी तुमसे एक गुजारिश है, मोहसिन के एतमाद को ठेस मत पहुंचाना। सर मैं तो हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि उन्हें खुश रख सकूं। मैं अपने मामू के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मैं ये मानता हूं कि वही मेरी माँ है, वही मेरे बाप। यकीन मानिए उन्होंने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो ज़वार, तुम जब तक चाहो यहाँ पर जॉब कर सकते हो। तुमने मेरा एतमाद जीता है। पर हाँ, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो उसके जो भी अखराजात होंगे वो तुम मुझसे ले सकते हो। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम छुट्टी पर जा सकते हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ख्याल रखा है मेरा। मैं तुम्हारी सैलरी आज तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज़वार, तुम जा सकते हो। तुम्हारी शादी है और जाहिर है तुम्हें बहुत सारी तैयारी करनी है। मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। बस शादी के बाद फौरन ज्वाइन कर लेना। ओके सर, थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल की कॉल। हेलो, वो अलीजे की तबीयत खराब हो गई थी। मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि वो अपने कमरे में बेहोश होकर गिर गई थी। दरअसल बात यह है, मैं खुद उसको ले जाकर हॉस्पिटल चेकअप करवा के लेकर आई हूँ और डॉक्टर ने बताया वो क्या क्या कह रही हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया। देखें, आप परेशान ना, आप आ जाइए। जो भी बात होती है हम बैठकर कर लेते हैं। अलीज़ा, ये तुमने क्या किया? क्या कर दिया ये तुमने? दिमाग को जीते जी मार दिया। अजरा, अजरा, अजरा। जी बीबी जी। ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाल। जी बीबी जी। और सुनो, तुम घर जाओ छुट्टी पे। सारे मुलाजमों को छुट्टी पे भेज दो। जी। जब तक मैं ना कहूँ कोई काम पर नहीं आएगा। सलमा को भी बता देना, समझी? जी बीबी जी। जाओ जल्दी से, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी। और कोई काम रह तो नहीं किया? मैंने वैसे पकवान वालों को भी कह दिया और लाइट वालों को भी कह दिया। अंदाजन कितने लोग हो जाएंगे? 400 लोग हैं तकरीबन। वाह, कितना प्यारा है। बहुत नफीस काम हुआ हुआ है। तुम पे तो बहुत ही जचेगा ये। अरे मुनज़्ज़म बहन, ये क्या कर रही हैं आप? आराम करें आप। अरे कमाल करते हैं मोहसिन भाई। अब मुझे ये बताओ, ये वक्त है कोई आराम करने का? शादी का घर है, बहुत सारे काम है, सब काम करने। आप ये बताएं, शादी का खाना शादी हॉल में होगा या यहाँ गली में टेंट वेंट लगा लेंगे? शादी हॉल बुक कराया मुनज़्ज़म बहन। खास मेहमान यहाँ आएंगे, बाकी वलीमे की दावत जो है वो शादी हॉल में वहाँ पहुंचेंगे लोग।
ये तो बहुत अच्छा किया। शाम से मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। असल आज सिद्दीकी साहब ने जवार को बुलवा लिया था, वो भी आता ही होगा। बाकी के इंतजामात वही देख लेगा। मैं भी बाहर के इंतजामात देखता हूँ, आप लोग लगे रहें। जी बिल्कुल, आप जाए। खाला जी सारे दुपट्टे टांग दिए हैं, कोई और काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं बेटा, ये तो रिश्तेदारों को दिखाने वाले कपड़े हैं, बाकी इस्तेमाल के तो मैंने अलमारी में टांग दिए थे। अरे नगमा, ये शुजा कहाँ रह गया है? उसे फोन करो, उसे कहो शादी का घर है, आए, आकर अपने खालू का हाथ बटाए। आज जरा जल्दी छुट्टी ले ले। अब अम्मी, वो आपने दर्जी से लहंगा मंगवा लिया है? एटलीस्ट मैं चेक तो कर लूं कि अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो वापस से ठीक करवा लेंगे। वो तो मैं भूल ही गई, लेकिन इस वक्त मैं किससे कहूंगी कि लेके आए? अरे तू फिक्र ना कर, मैं शुजा से कह देती हूँ, वो आते हुए दर्जी से लेता आएगा। बाजी अभी फोन करवा देना, ऐसा ना हो फिर आप भी भूल जाएं। मैं भी कह रही, नगमा जाओ जाके भाई को फोन करो। जी अम्मी, मैं करती हूँ। अब आप ही, मैं आपके साथ चलूं? जी आ जाए। खाला मैं अभी आती हूँ। अरे भाई जुलेखा, अब हम लोगों ने ना तमाम रस्में करनी है। हमारे दौर में तो ना 1 महीने पहले ही रस्में शुरू हो जाती थी, जब पता चलता था कि लड़की की बात पक्की हो गई है। दर्द दिलों के दर्द दिलों के दरअसल जिन लोगों से मैं मालूमात लेता हूँ उन्हें भी मैं कुछ ना कुछ देता हूँ। खतरा मोल लेना आसान नहीं होता। अरे कोई मसला ही नहीं, मैंने कहा था ना, मेरी तरफ से कोई शरायत नहीं होंगी। भाई तुम मुझे सबूत दो, तस्वीरें दो, उससे पैसे ले लो। असल में कल जवार की शादी है, उसकी मामू की बेटी से। बेहतरीन मौका है यार, और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। देखिए मैम, हम पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। स्टूडेंट्स की इन आउट भी प्रॉपर चेक की जाती है और स्टूडेंट्स के लेट आने की वजह भी पूछी जाती है। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं।